मीना शर्मा और आप देख रहे हैं आवाज इंडिया न्यूज का खास प्रोग्राम। आज आवाज इंडिया न्यूज की टीम ने जयपुर शहर के मशहूर डेंटलिस्ट डॉक्टर आरजी मित्तल से की मुलाकात और जाना उनकी जिंदगी के बारे में। साउथ से पढ़ाई करने के बाद वह अपने राज्य लौट कर आए और उन्होंने यहाँ पर 10 साल अपनी क्लिनिक चलाने के बाद इस कोरोना काल के अंदर लोगों का बढ़ चढ़कर इलाज किया। जिनके पास पैसों की कमी हुई उनका उन्होंने फ्री में इलाज किया और मात्र 50 रुपए के परामर्श शुल्क पर उन्होंने लोगों का इलाज किया। आइए दिखाते हैं आवाज इंडिया न्यूज की टीम की एक मुलाकात डॉक्टर आरजी मित्तल के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं आवाज इंडिया न्यूज। और आज मैं जयपुर शहर के आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू करवाता हूं, जी हां, जिन्होंने इस पैंडेमिक टाइम के अंदर लोगों का बढ़ चढ़कर इलाज किया है, अपना कीमती समय अपने लोगों के लिए निकाला और आज भी वो लोगों का इलाज कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं जयपुर शहर के मशहूर डेंटलिस्ट डॉक्टर की। आज मैं आपसे उनकी मुलाकात करवाता हूँ। नमस्कार डॉक्टर साहब, क्या नाम है आपका और अपने बारे में कुछ बताइए। नमस्कार, मैं सर डॉक्टर आरजी मित्तल और मैं सांगानेर में ही क्लिनिक है मेरा और यहाँ पिछले 10 सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो मेरा क्वालिफिकेशन है डन BDS तो बापूजी डेंटल कॉलेज दावणगिरी और मैं फेलोशिप भी किया हुआ है इम्प्लांट के अंदर एंड द फेलो ऑफ इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ ऑल इम्प्लांट। तो यहाँ पर जो भी केसेस अभी इस पेंडेमिक टाइम में आए हैं, फ़ोन कॉल्स पे भी हमने काफ़ी लोगों का ट्रीटमेंट किया है और यहाँ भी काफ़ी लोगों को किया है। और इस टाइम पे मैं तो यही कहूँगा कि जितना भी हो सकता है आप सोशल डिस्टेंसिंग रखिए और अपने आप को बचा के रखिए, क्योंकि अच्छा डॉक्टर साहब, आप मतलब 10 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपने अपनी एजुकेशन साउथ से की है। तो डॉक्टर साहब मतलब साउथ से एजुकेशन करने के बाद जब आप अपना क्लिनिक रन कर रहे हैं तो मतलब इस पैंडेमिक टाइम के अंदर कैसे पेशेंट से आपकी डील हुई है? मतलब इस पेंडेमिक टाइम में जनरली तो जो सीवियर पेशेंट्स लाइक हमारे केस डेंटिस्ट में क्या आता है कि पेरियापाइकल एब्सेस होता है, उसके अंदर क्या होता है कि स्वेलिंग आके पूरा पस हो जाता है मुंह के अंदर और दांतों के ऊपर पस हो जाता है, उसके कारण सीवियर पेन होता है पेशेंट को। इस केसेस में इस पेंडेमिक टाइम में जो इमरजेंसी वाले पेशेंट्स हैं वो काफ़ी हमारे पास में आए हैं, काफ़ी हमने फ़ोन कॉल्स पे भी उनका सॉल्यूशन किया है, उनको ट्रीटमेंट दिया है। और बहुत से पेशेंट्स हैं जिनको सीवियर पेन है और जो सहन नहीं कर पा रहे हैं, रात रात भर जिनके मतलब जो दर्द के मारे बेचारे कराते हैं, तो उनका हमने काफ़ी लोगों का पेशेंट किया है। और ये अभी नई डिजीज़ जो अभी कोरोना की वजह से हो रही है म्यूकोरमाइकोसिस, इसमें भी काफ़ी सिम्टम्स हमारे डेंटिस्ट के अंदर आते हैं, जैसे दांतों का लूज पड़ना और ब्लैकिश मतलब जो गम्स हैं उनका ब्लैकिश रेडिश हो जाना, डायरेक्ट ब्लैक कलर का हो जाना, लूज हो जाना, तो वो सब भी हमने सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट किए हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपके पास अभी तक कोई ऐसा केस आया है कि जो ब्लैक फंगस वाला हो और मतलब उसमें मुंह भी जल्दी कैप्चर हो जाता है ब्लैक फंगस के अंदर, दांतों के अंदर पीलापन उनका काला पड़ जाना, जो जबड़े हैं उनका काला पड़ जाना, तो ऐसा कोई केस आया आपके पास? एग्जैक्टली तो हमने ब्लैक फंगस का केसेस यहाँ पर तो नहीं देखा, लेकिन हाँ इनिशियली जो स्टार्टिंग जो था वो उसमें इनिशियली सिम्टम्स थे उसमें, लेकिन ऐसे पेशेंट्स को हम जनरली RUHS या फिर SMS वहाँ रेफर करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपका समय क्या है देखने का पेशेंट का? हमारा समय है मॉर्निंग में हम बैठते हैं 10 से 2 बजे तक और इवनिंग में 5 से 8 बजे तक। अच्छा, पर डे कितने पेशेंट देख रहे हैं आप अभी? अभी पैंडेमिक टाइम में तो खैर 10 पेशेंट भी है, 15 भी है, लेकिन 5 to 10 पेशेंट तो पैंडेमिक टाइम में। अच्छा डॉक्टर साहब, इस पैंडेमिक टाइम के अंदर आपने मतलब जैसा कि आप लोगों का इलाज कर रहे थे और उस वक्त मतलब काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी लोगों को भी, लेकिन मतलब इस आर्थिक स्थिति से मजबूर जो लोग हैं जिनको प्रॉब्लम थी लेकिन वो अपना इलाज नहीं करवा पा रहे थे, तो ऐसे में आपने उनके लिए क्या प्रोटोकॉल बनाया? ऐसे में हमने उनको काफ़ी पेशेंट्स है जिनको हमने मेडिसिन भी दी है और अपनी तरफ से उनका कम से कम पैसे में जो ट्रीटमेंट हो सकता था वो किया है हमने उनको। जैसे किसी के पेशेंट का ट्रीटमेंट महंगा ट्रीटमेंट है या जो भी है तो उसको हमने गवर्नमेंट कॉलेज में रेफर किया, या फिर हमने जो जितना हमारे से हो सकता था हमने भी किया, उनके लिए मेडिसिन फ्री दिए कितने पेशेंट्स को, और उनका इमरजेंसी में हमने काफ़ी हद तक जितना हमारे से सहयोग हो सकता था हमने पूरा सहयोग किया। अच्छा डॉक्टर साहब, जो एक मेडिसिन की बात होती है कि आपने लोगों को मेडिसिन भी दी है फ्री के अंदर जिनके पास पैसों की कमी थी, जो इलाज नहीं करवा पा रहे थे, अभी ये मेडिसिन जो कालाबाजारी हो रही थी बहुत डबल दामों में बेची जा रही थी, इंजेक्शन बहुत डबल दामों में बेचे जा रहे थे, उस पर आपका क्या कहना है? मैं तो यही कहूँगा, कोरोना है वो किसी को भी हो सकता है, इवन कितने डॉक्टर्स हैं उनको भी हुआ है, उन्होंने लोगों की सेवा करते करते उनकी जान भी चली गई, तो इसको बिजनेस ना बनाएं।
मैं तो यही कहूँगा कि एक सिंपैथी रखनी चाहिए अपने पेशेंट से। एक डॉक्टर का प्रोफेशन ऐसा है कि उसको पैसे से ज़्यादा अपने उसको सिंपैथी रखना चाहिए पेशेंट से, क्योंकि जितना सिंपैथी रखेंगे और पेशेंट उनको उतनी दुआएं देंगे। हम दुआओं में ज़्यादा बिलीव करते हैं, ना कि पैसे में। पैसों से ज़्यादा दुआएं काम आती है। डॉक्टर साहब आप क्या फीस चार्ज करते हैं? मेरा फीस एकदम नॉमिनल फीस है, मेरी ओनली 50 रुपीज़ फीस है सामान्य के अंदर। सबसे कम फीस मेरी है। मैं कम से कम फीस लेता हूँ पेशेंट से, क्योंकि यहाँ पर जो पेशेंट है उसको अननेसेसरी ऐसा बर्डन लगता है कि डॉक्टर साहब ने 200 रुपये देखने के लिए लिए और फिर हमारा इलाज, तो उनको ये मेंटली एकदम स्ट्रॉन्ग रहते हैं पेशेंट की। एकदम नॉमिनल चार्जेज है। मेरी 50 रुपीज़ ही फीस है आज भी, पिछले 10 सालों से। पिछले 10 सालों से 50 रुपये जी। काम कर रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं एक चीज़ आपसे जानना चाह रहा था कि इस कोरोना काल के अंदर जहाँ लोग बाग खाने के लिए तरस रहे थे, लेकिन आप एक डेंटल हैं, आप एक डेंटलिस्ट हैं, आप लोगों के मुंह का इलाज करते हैं, उनके दांतों का इलाज करते हैं, मतलब मुंह से संबंधित सभी बीमारियों का इलाज आप करते हैं। तो डॉक्टर साहब, आपके पास ऐसा कोई क्रिटिकल केस है जिसमें सबसे ज़्यादा आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है? तो कई केसेस जैसे ऑन्को के केसेस होते हैं, जनरली जो कार्सिनोमा के केसेस होते हैं, कैंसर के पेशेंट्स भी काफ़ी 2-3 पेशेंट मैंने देखे हैं इस कोरोना काल में, पैंडेमिक टाइम में। उन केसेस में हमने उनको SMS ही रेफ़र किया है, क्योंकि प्राइवेट के अंदर वो पेशेंट अफोर्ड नहीं कर सकते। उसका खर्चा 2 से 3 लाख का भी आता है, ज़्यादा भी आ सकता है। ऐसे पेशेंट्स को हमने गवर्नमेंट कॉलेज में ही रेफ़र करते हैं, यहाँ पर उस पर अननेसेसरी बर्डन नहीं डालते हैं। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, लास्ट क्वेश्चन कि मैं अगर आप इंडिया आवाज़ न्यूज़ के माध्यम से, आवाज़ इंडिया न्यूज़ के माध्यम से जनता को कोई मैसेज देना चाहते हैं तो वो क्या मैसेज होगा? मैं जनता को यही मैसेज देना चाहूँगा कि देखिए, हम हाथ जोड़ के आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि जान है तो जहान है। अगर आप अपनी सेफ्टी खुद कर सकते हैं तो आप दूसरों की भी करेंगे, अपनी परिवार की भी करेंगे, तो आपको करना चाहिए। और जितना हो सकता है सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखिए, भीड़ भाड़ से बचें। और डॉक्टर्स, हम लोग अपनी जान पे खेल के भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, इसलिए नहीं कि हमारे को कोई पैसे का मोह है या कुछ और है, इसीलिए कि कोई तकलीफ़ में आता है तो वो बेचारा ठीक होके जाए और उसको आराम मिले। जितना हो सकता है अपने आप को बचा के रखिए। कोरोना किसी का भी नहीं है, बड़े बड़े फेमस डॉक्टर्स चले गए हैं इस कोरोना काल के वजह से, तो इसलिए इसको हल्के में ना लें। जी, तो सुना दोस्तों आपने कि डॉक्टर साहब ने अपने मन की बात कह दी कि प्लीज़ कोरोना को हल्के में नहीं लेना है, 2 गज की दूरी बनाकर रखना है, मास्क लगा कर रखना है, सैनिटाइजर का उपयोग करते रहना है, और बहुत ज़रूरी काम हो तभी आप घर से बाहर निकले, वरना अगर तीसरे चरण से बचना है तो अपने दोनों चरणों को घर के अंदर ही रखें। देखते रहिए आवाज़ इंडिया न्यूज़। मैं राहुल, कैमरामैन राजेश के साथ।